वह कुंड तक्षण महाकाल वन पहुंच गया और उसने शिवेश्वर से उत्तर दिशा में स्थित शाश्वत लिंग के दर्शन किए। उसकी भक्ति देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि आदि वहां उपस्थित हो गए। महादेव भी पार्वती तथा गणों के साथ वहां पहुंचे तथा समाधि में स्थित उस कुंड को पुकार कर बोले कि बेटे, तुम्हारी माता पार्वती तुम पर प्रसन्न है, उठकर इनसे वर मांगो। इस लिंग के दर्शन से तुमने अक्षय पद प्राप्त किया है। आज से ये महादेव तुम्हारे ही नाम पर कुंडेश्वर के रूप में विख्यात होंगे। कुंडेश्वर महादेव संप्रति अंकपात क्षेत्र में सांदीपनी आश्रम परिसर में स्थित हैं। कुंडेश्वर महादेव की स्थिति सांदीपनी आश्रम परिसर में है। देखा जाए तो कुंडेश्वर मंदिर महादेव के 3 स्थलों से संबंध रखता है। पहले तो यह कि महाकाल वन में स्थित है। दूसरे, इन महादेव की कथा मंदराचल की चर्चा करती है और कथा में कहा गया है कि वह क्षेत्र हिमालय परिक्षेत्र के इर्द गिर्द ही समझिए। और तीसरा स्थान काशी। सांदीपनी वस्तुतः काशी के ही थे। सिंहस्थ में स्नान करने उज्जैन आए। उज्जैन में तत्समय भीषण अकाल पड़ा हुआ था और सांदीपनी के आते ही और उनकी तपस्या करते ही वर्षा का आरंभ हो गया। तो मालवा के लोगों ने, और आख्यान तो यह कहता है कि स्वयं महाकाल ने उन्हें वहीं पर रोका और सांदीपनी को यह भी निर्देश दिया कि वे उज्जैन में रहकर, अवंतिका में रहकर बनारस की परिपाटी के अनुरूप एक पाठशाला, एक गुरुकुल की स्थापना करें। आगे के समय में महादेव उनको बताते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम उनके शिष्यों के रूप में उसके गुरुकुल में पढ़ने आएंगे और वही होंगे जो सांदीपनी के अपहृत कर लिए गए इकलौते बेटे को यमराज से छुड़ा कर लाएंगे। तो इस तरह के आख्यान भी हमको कुंडेश्वर महादेव की शक्ति को, परंपरा को समझने के लिए मदद करते हैं। कथा के अनुरूप यह मंदिर महाकाल परिक्षेत्र से उत्तर में ही है, तो शिवेश्वर से भी लगभग उत्तरी पट्टी में ही है। यह नागर शैली में निर्मित एक मंडप युक्त मंदिर है। परिक्रमा मार्ग भी यहाँ बना हुआ है। पूर्वाभिमुख मंदिर में उत्तराभिमुख कुंडेश्वर विद्यमान है। शिवलिंग छत्राकृति का है। मंदिर के स्तंभ तथा भित्तियां अलंकृत हैं। भित्ति या दीवार, उसके ऊपर जो अलंकरण किए जाते थे, आज तो सामान्य चाहे वो देवालय का ही हम एक अध्ययन करें तो उसमें कुछ चित्रों का निर्माण भी देख सकते हैं। कुछ उस पर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, कुछ पत्थरों को नक्काशी करके उनके ऊपर आकृतियाँ, चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं। तो पहले धातुओं के अलंकरण किए जाते थे, स्वर्ण के, चांदी के अलंकरण किए जाते थे और भित्ति के अंदर एवं बाहर दोनों तरफ अलंकरण करने का विधान था। और सिर्फ आवास के लिए नहीं, देवताओं के जो देवालय हैं, देवताओं के जो घर हैं, उनके लिए भी अलंकरण की बात आती है और चित्रकर्म की बात आती है। जब देवालय इत्यादि का निर्माण होता है या भवन का निर्माण होता है तो उसके अलंकरण में, उसकी साज सज्जा में, चाहे वो देवताओं का घर हो या चाहे वो एक सामान्य मनुष्य का घर हो, यथासंभव उसमें अलंकरण किया जाना चाहिए। अब इसमें जो आकृतियाँ थी वह शंखों की आकृतियाँ हम देख सकते हैं, पद्म की आकृतियाँ हम देख सकते हैं, लता, वेल, इनकी आकृतियाँ हम देख सकते हैं, पत्तों की आकृतियाँ हम वहाँ पे देख सकते हैं अलंकरण के लिए। और कुछ पशु पक्षी हैं, उनकी आकृतियाँ जैसे गज है, सिंह है और गजमुख है,
अथवा सिंह मुख है, इनकी आकृतियाँ चाहे वो पत्थर के ऊपर नक्काशी गई हों अथवा स्वर्ण की निकासी गई हों या चांदी की नक्काशी गई हों, तो इन सबको अलंकरण में किस तरह से देवालयों में प्रयोग किया गया, इनको हम भारतीय जो परंपरा है निर्माण, जो वास्तु की जो निर्माण परंपरा रही है, इसमें हमें देखने को मिलता है। ध्यान से देखने पर स्तंभों के अलंकरण में भिन्नता दिखाई देती है, जो कि पश्चातवर्ती अनियोजित जीर्णोद्धार की ओर संकेत करती है। बाह्य भित्ति पर लगे अनियोजित अलंकरणों से इस तथ्य की ओर पुष्टि हो जाती है। मंदिर की वाम भित्ति पर द्वार की चौखट में लगने वाली गणेश प्रतिमा चौखट के अंश के साथ ही खचित है। इसी प्रकार एक पट्टिका में कीर्ति मुख का अंकन है। यह प्रायः कटी के अधोभाग का अलंकरण है। इसी भित्ति पर खचित एक प्रतिमा फलक में हाथ में दंड तथा ऊर्ध्वलिंग की स्थिति इसे नकुलीश प्रतिमा होना सिद्ध करती है। सम्मुख भित्ति पर बनी एक प्रतिमा शिव के तांत्रिक स्वरूप की मानी जाती है। मंदिर के द्वार का अलंकरण अत्यंत सुंदर है। द्वार शाखाओं के प्रत्येक स्तर का चित्रण भव्य है। इस मंदिर का वैशिष्ट्य है यहाँ पर खड़ा हुआ नंदी। जन श्रुति और किंवदंती है कि कालांतर में भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आए। भगवान कृष्ण की विद्या लीला का दर्शन करने, स्वागत करने के लिए इस नगरी के राजा भगवान शंकर भोलेनाथ महाकाल कुंड का जल और बिल्वपत्र लेकर इस लिंग से प्रकट होकर खड़े हो गए। अपने स्वामी को खड़ा पाकर नंदीगण भी तत्काल खड़े हुए। इस तरह से ये भारतवर्ष में एकमात्र शिव मंदिर है जिनके सामने खड़े नंदी हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि यहाँ कृष्ण दर्शन हेतु खड़े हुए अपने स्वामी महादेव को देखकर नंदी खड़े हुए हैं, किंतु पुरातत्व की दृष्टि तो शुंग काल पर पहुंच जाती है। नंदी सामान्यतया बैठा हुआ, चलता हुआ अंकित होता है, लेकिन इस मंदिर में यह नंदी खड़ा हुआ नंदी है, जो कि शिवलिंग के सामने दृष्टि गड़ाए हुए है। खड़ा हुआ नंदी प्रायः देखा नहीं जाता है, लेकिन ये विशेष है। पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर जी, वीशी वाकणकर जी के अनुसार यह शुंग काल का नंदी होना चाहिए। लगभग 10 वर्ष पहले जब इस नंदी की प्रतिमा के एक फोटो मैं देख रहा था, तो ज्ञात हुआ उसे कि उस पर कि गल कंबल के ऊपर जो गले की लटकन है, उसके ऊपर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में विक्रम लिखा हुआ है। मतलब विक्रमादित्य के नाम का उस पर अंकन है। वो समय भी वही है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि शायद ये नंदी है, ये विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किया गया होगा। जो नंदी है, ये नंदी विशेष महत्व का है और इस तरह का नंदी ये अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है। प्रायः दूसरे एक आध उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वो बात के हैं। प्राचीन नंदियों में ये सबसे प्राचीन है। यह गर्भगृह में विष्णु प्रतिमा आदि के साथ ही कुबेर की प्रतिमा भी देखी जा सकती है, जो कि पुनः एक मान्यता की ओर संकेत करती है। पढ़ाई पूरी होने पर धन कुबेर भगवान का खजाना लेकर खजांची उपस्थित थे गुरु दक्षिणा के लिए। गुरु ने तो अस्वीकार कर दिया कि मेरे पास जो था मैंने सब आपको अर्पण कर दिया, मुझे अब धन संपदा की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु माता से भगवान कृष्ण निवेदन करते हैं, वो मना करती है कि भिक्षा के अन्न से आश्रम वासियों का पालन परिपूर्ण होता है, मुझे भी अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माँ से भगवान कृष्ण जिद करते हैं कि माँ आप जो मांगोगी
वह दूंगा। तब नंदी बाबा गुरु माता को बताते कि माँ नारायण है देने वाला, आपके सामने विद्यार्थी, मांगिए। गुरु माता ने भगवान कृष्ण से अपना पुत्र मांगा। जब माँ को उसका बेटा वापस मिला, ऋषि पत्नी ने भगवान कृष्ण को गोद में बैठाकर, एक गोद में अपने पुत्र को बैठाकर लाड़ प्यार करते हुए भगवान कृष्ण के माथे पर हाथ फेरते हुए श्री कृष्ण कहा। पढ़ने आए थे कृष्ण, जाते समय हुए श्री कृष्ण। वास्तु ग्रंथों में कुबेर प्रतिमा को तुंदिल अर्थात तूंद वाला बताया गया है, जो कि धनी और विलासी जीवन का प्रतीक है। सांदीपनी आश्रम में जुड़ी एक कथा अवंती खंड के पूर्वार्ध में भी है। यह वही प्रसिद्ध कथा है जिसमें श्री कृष्ण यमलोक से मृत गुरुपुत्र को जीवित लेकर लौटे। जिस समय गुरुपुत्र की खोज में कृष्ण बलराम ने समुद्र के पंचजन दैत्य का वध करके पांचजन्य शंख प्राप्त कर लिया, किंतु उनको गुरुपुत्र के दर्शन नहीं, तो वो पहले वरुण के समीप गए हैं और अपना दिव्य रथ मांग लिया है। उस रथ से वे यमलोक पहुंच जाते हैं। भारत में गुरु दक्षिणा से संबद्ध बहुत सी कथाएं बताती हैं कि इसका उद्देश्य केवल शिष्य से दक्षिणा लेना मात्र नहीं था। यह तो योग्य विद्यार्थियों की गुरुकुल में अंतिम परीक्षा होती थी। गुरु कठिन शर्त बताकर जांचते थे कि शिष्य कितना समर्पित और समर्थ है। जैसे अर्जुन ने द्रुपद पर विजय प्राप्त कर द्रोणाचार्य के विश्वास की पुष्टि की थी। कभी कभी इस माध्यम से गुरु शिष्य के प्रभाव को उभारने का कार्य करते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं इसी पृथ्वी पर हुई थी, किंतु सांदीपनी पुत्र के अन्वेषण में वे समुद्र भी घूम लिए, तो यमलोक में भी विजय का डंका बजा कर आए। कृष्ण का किया पांचजन्य का उद्घोष नारकीय यातना भोगने वाले पापी जीवों को मुक्त करने लगता है। इसके कारण यमदूत तथा यमराज से युद्ध की स्थिति बनती है। श्री कृष्ण यम को जीत लेते हैं, पर ब्रह्मा कहते हैं कि जो पहले अंकपाद में नारायण को प्रणाम कर रुद्र सागर में स्नान करके महाकाल के दर्शन करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने महाकालेश्वर स्थल पर जाकर के निकट का जो एक सरोवर है जिसको हम रुद्र सागर कहते हैं, नाम से स्पष्ट है कि वैदिक रुद्र और शिव की जो हमारी संकल्पना है उससे जुड़ा हुआ नामकरण है। वहाँ से उन्होंने कमल पुष्प एकत्र किए थे और कमल पुष्पों से महाकालेश्वर की उन्होंने पूजा की थी। ये पूरा महाकाल परिक्षेत्र है। पुराने दौर में होता भी यही था। हम लोग वृंदावन की बात करते हैं, हम लोग कामवन की बात करते हैं, महाकाल वन उसी प्रकार का है। इसका मतलब है कि इसका निसर्ग के साथ, पर्यावरण के साथ, स्थानीय बोली बानी, संस्कृति, सभ्यता के साथ जो एक गहरा संबंध रहा है, इसीलिए यह शैव भूमि है। लेकिन शैव के साथ शाक्त भूमि, वैष्णव आगम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्माण के कारण वैष्णव भूमि, गाणपत्य संप्रदाय से जुड़ी हुई गणपति के महत्वपूर्ण केंद्रों के कारण यह गणपति भूमि है। सूर्य की उपासना यहाँ पर होती थी। अवंती खंड की इस कथा का वैशिष्ट्य है बलराम तथा कृष्ण को राम जनार्दन कहकर पुकारना। अवंत्यामंकपादाख्ये पश्येद् राम जनार्दनौ ययोर्दर्शनमात्रेण यमलोकन्न पश्यति। आज भले ही राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित तथा मराठा काल में जीर्णोद्धार होने वाले राम मंदिर तथा विष्णु मंदिर को ही राम जनार्दन मंदिर कहा जाने लगा है, किंतु पुराणों के अनुसार तो मूल राम जनार्दन वास्तव में कृष्ण और बलराम है। इसलिए राम जनार्दन मंदिर के निकट ही श्री कृष्ण की प्रतिमा भी एक देवालय में स्थापित है। वो गढ़कालिका परिक्षेत्र जहाँ सांदीपनी जी का आश्रम है, जहाँ से धूसर पात्र प्राप्त होते हैं, उसी परिक्षेत्र में राम जनार्दन मंदिर है, जहाँ पर जो प्रतिमा हमें राम जी की देखने को मिलती है। उज्जैन के 84 महादेव का परिक्षेत्र है, 284 महादेव वहाँ पर है, और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा 1000 वर्ष पूर्व की वहाँ पर कृष्ण की लगी हुई है, जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि गोवर्धन पर्वत पर हमें
गिलहरी दिखाई देती है, मोर दिखाई देते हैं, बंदर दिखाई देते हैं और तमाम वृक्ष और मनुष्य उसके ऊपर पर्वत पर दिखाई देते हैं। कृष्ण अपनी उंगली पर उसको उठाए हुए हैं और ये मालवा में इस प्रकार की प्रतिमा प्राप्त नहीं होती है। ये 1000 वर्ष पुरानी दुर्लभ प्रतिमा राम जन्म मंदिर के कुंड के पास में छोटी सी लघु देवकुलिका में लगी हुई है और प्रतिमा लगभग 3.5 से 4 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यह दृश्य हमें राम जन्म मंदिर के कुंड के सामने जो 2 मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर राम जी के जो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। कुंडेश्वर मंदिर के परिसर में भद्राकृति का एक कुंड भी निर्मित है जो कि गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इस कुंड के चतुर्दिक भी प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित हैं जो कभी यहां रहे किसी विशाल और भव्य मंदिर का स्मरण कराती हैं। कुंडेश्वर की कथा, वहां कोई वास्तविक जलाशय, वास्तविक कुंड की बात हो ही नहीं रही है। वहां तो कुंड एक शिवगण है, लेकिन हम यदि कुंडेश्वर महादेव को देखते हैं तो उनके बिल्कुल निकट में ही वास्तविक कुंड है, वो अंकपात तीर्थ है। तो कहीं ना कहीं यहां भी ऐसा लग रहा है कि एक संकेत के द्वारा हमें उस कुंड से जोड़ा जा रहा है। जब हम कुंडों की चर्चा करें तो थोड़ा सा जो जलाशयों को देखना भी चाहिए कि भारतीय वास्तुशास्त्र में किस प्रकार से जलाशयों पर चिंतन हुआ है। कुछ शब्द चलते हैं, हम तटाक शब्द हमारे यहाँ चलता है संस्कृत में, जिससे आज तालाब बना हुआ है। तो जिसका तटबंध बना दिया गया उसको हम तालाब कह रहे हैं, तटाक कह रहे हैं। और एक सरोवर शब्द चलता है, तो जहाँ प्राकृतिक स्रोत स्वयं का है, उसमें अपना जल स्रोत, तो वो सरोवर कहला रहा है। तो 2 प्रकार के तालाब, एक तो कि हमने पार बांधी और पानी वहां पर हम एकत्रित कर रहे हैं, वर्षा का जल, और या किसी नदी को हमने रोका हुआ है और डैम बना दिया। लेकिन दूसरा जो सरोवर, उसको कह रहे हैं कि जिसमें अपनी कुछ धाराएं हैं, खुद का स्वयं का उसका जल रहता है, इसलिए उसमें हमेशा हमें जल मिलता है। कुंडों की फिर कुछ संरचनाएं विशेष हैं जिनके कारण उनका नामकरण हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के कुंड हम देखते हैं। तो जैसे भद्रकुंड, तो भद्रकुंड क्या, एक वर्गाकार चौकोर कुंड बना हुआ है, उसको भद्रकुंड कह दिया। अब चूंकि वर्गाकार संरचना भद्र कहला रही है, तो यदि प्रत्येक दिशा में एक एक भद्र का एक्सटेंशन दे दिया तो एक एक चौकोर डिजाइन और आगे निकल गई, तो उसको हमने सुभद्र कह दिया। भद्र युक्त संरचना सुभद्र कहला रही है। फिर प्रतिभद्र से युक्त संरचना, कि भाई हमने एक और एक्सटेंशन दे दिया, तो उसके लिए फिर नंदाख्य करके नाम आ गया, नाम थोड़ा बदल गया, डिजाइन और लेयर्स बढ़ गई हैं। और इसके बाद एक और सरोवर की चर्चा, जिसमें मध्य में भिट्ट की बात आ रही है, परिघ करके कोई चर्चा आ रही है कि भाई उस प्रकार का जो जलाशय होगा वो मध्य में भिट्ट होता है। तो भिट्ट क्या है, तो हम कई ऐसे सरोवरों को देखते हैं, ऐसे कुंडों को देखते हैं जिनके मध्य में या तो स्तंभ की स्थापना होती है, उस पर कोई मूर्ति इत्यादि बना दी जा सकती है, तो वो मध्य भिट्ट वाला सरोवर। तो ऐसे 4 प्रकार के कुंडों की चर्चा। तो कुंडों के अतिरिक्त फिर सरोवरों के भी नाम मिलते जुलते ही हैं। तो हमने यहाँ पर वास्तुशास्त्र के आधार पर वो कुंडों की चर्चा की, क्योंकि हमारे जो महादेव हैं वो कुंडेश्वर हैं, और केवल वो कुंड गण वाले नहीं है, वास्तव में उनके निकट में एक कुंड बना हुआ है, अंकपात। तो ऐसे उस क्षेत्र के जो आराध्य देव हैं वो हैं कुंडेश्वर। चाहे राम जनार्दन मंदिर हो, चाहे सांदीपनी आश्रम, संपूर्ण अंकपात क्षेत्र में कुंड तथा सरोवर आज भी विद्यमान है। जो विष्णु सागर है, इसको पानेश्वर के नाम से भी ये पूर्व में प्रचलित था। द्वापर में भगवान जब कृष्ण ने यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करी तो फिर इसका नाम अंकपात पड़ा। अंकपात भी इसका नाम पड़ा कि जब वो अपनी पट्टी, जब ऋषि सांदीपनी जब उनको पढ़ाते थे, उसके बाद जो उनकी जिस पट्टी पर वो लिखते थे उसको धोने के लिए यहाँ पर या विष्णु सागर में या पानेश्वर में आते थे, और उस अंकपात, जब से इसका नाम अंकपात पड़ा है। तो ये मान्यता है कि मार्कंडेश्वर के पूर्व में जो 7 सागर है, इसको पूर्व में पानेश्वर भी कहा गया है। अब आप ये विष्णु जनार्दन मंदिर के सामने जो कुंड है, ये भैरव कुंड के नाम से फेमस है। इसमें
इसके अंदर पुजारी परिवार के कुल भैरव विराजमान है, जिसका पूजन आषाढ़ मास में बहुत ही विधि विधान से होता है और ये पूरा क्षेत्र अंकपात के नाम से प्रचलित है। कैसे किसी अन्य संबंध के कारण स्थान का नाम परिवर्तित हो जाता है। मंदाकिनी कुंड इसका उत्तम उदाहरण है। कुंडों की इस चर्चा के साथ ही कुंडेश्वर की यात्रा यहीं तक। अगली यात्रा उन लुम्पेश्वर की यात्रा है जिनकी कथा विधर्मी म्लेच्छों के आतंक और उसके शमन का दृश्य उपस्थित करती है। लुम्पेश्वर के द्वार पर पुनः भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा